बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दुश्मनों के लिए अजेय माने जाते थे। उनकी रानी सुरम्या भी अद्भुत बुद्धिमती और शौर्यवान थीं। दोनों की जोड़ी पूरे राज्य में सम्मानित और पूजनीय थी। एक दिन उज्जैनी के पास के जंगलों से अंधेर नगरी के राजा शालिवाहन ने युद्ध की घोषणा की। शालिवाहन एक शक्तिशाली राजा था जो अपनी जादुई शक्तियों और विशाल सेना के बल पर अन्य राज्यों को अपने अधीन करता था। उसने उज्जैनी को अपनी दास्ता स्वीकार करने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य ने उसका संदेश ठुकरा दिया और कहा, उज्जैनी का हर नागरिक स्वतंत्र है। कोई भी हमारी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। शालिवाहन की सेना विशाल और क्रूर थी। रानी सुरम्या ने सुझाव दिया, महाराज, शत्रु के जादू से लड़ने के लिए हमें केवल बल ही नहीं, बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा। उन्होंने स्वयं महल की सुरक्षा की योजना बनाई और अपने भरोसेमंद सैनिकों को गुप्त मोर्चों पर तैनात किया। शालिवाहन की सेना ने उज्जैनी की सीमा पर हमला किया। राजा विक्रमादित्य अपने शूरवीरों के साथ युद्ध भूमि में उतरे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और दुश्मन के सैनिक उनके पराक्रम से भयभीत हो गए। इसी बीच शालिवाहन ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए एक विशाल राक्षस को उत्पन्न किया, जिसने उज्जैनी के सैनिकों को डराना शुरू कर दिया। महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही रानी सुरम्या ने यह देखकर स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने धनुष बाण और तलवार के साथ सैनिकों का नेतृत्व किया। रानी ने अपनी चतुराई और निशानेबाजी से दुश्मनों की पंक्ति को तोड़ दिया। जब उन्होंने राक्षस को देखा तो उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य तीर का स्मरण किया। रानी ने पूरी एकाग्रता से राक्षस पर वह तीर छोड़ा। तीर राक्षस के हृदय को भेदकर उसे नष्ट कर देता है। राजा विक्रमादित्य ने शालिवाहन का सामना किया। उनका युद्ध घंटों तक चला। शालिवाहन अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर राजा को परास्त करने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार और चतुराई से उसे पराजित कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। उज्जैनी के लोग अपने राजा और रानी की वीरता को देखकर गर्वित थे। राजा ने कहा, यह विजय केवल मेरी नहीं, बल्कि रानी सुरम्या की बुद्धिमत्ता और साहस का भी परिणाम है। रानी सुरम्या ने उत्तर दिया, महाराज, जब तक हम एकजुट हैं, कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और रानी सुरम्या की वीरता और प्रेम की यह गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय DK को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।